तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर लालू प्रसाद यादव का खून है और तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है। उनके पिता रथ यात्रा रोके थे, लाल कृष्ण आडवाणी के हिंदू मुस्लिम करने आए थे, उनको पकड़ करके जेल में डाले थे। आने वाले समय में अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो इस बात को मान लीजिए कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव किए थे वही काम तेजस्वी प्रसाद यादव भी करेंगे। और जिस तरह से ये लोग आकर के बिहार में आकर के कह रहे हैं उल्टा कर देंगे, उन लोगों को तेजस्वी यादव अच्छा से सीधा भी कर देगा। तेजस्वी यादव ही सीधा कर सकता है। बिल्कुल, बिहारी ही सीधा। बिहार के लड़का को आप आकर के राजनीति सिखाइएगा। अरे जेकर खूने में राजनीति है देश के अंदर, स्टालिन, तेजस्वी, नीतीश, मायावती, अखिलेश, केजरीवाल, जितने लोग हैं जो आज के समय में फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं और कह रहे हैं, अगर ये सारे लोग एक साथ हो गए ना तो 2024 में इन लोग को हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी। कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा आबादी बिहार में किसकी है? हिंदुओं की है। बिल्कुल। तो हिंदुओं पे अत्याचार कैसे हो रहा है? हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के मस्जिद के ऊपर में चढ़ करके आप झंडा फहरा रहे भगवान, मस्जिद के मीनार को तोड़ रहे हैं, मदरसे में आग लगा रहे हैं, कुरान से लेकर के आयत से लेकर के जितना इस्लामिक किताब है सब जला रहे हैं। देखे हैं किसी भी दंगा में नेता सबका बेटा पकड़ा जाए, बड़ा बड़ा नेता का बेटा पकड़ा जाए? वो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के और विदेशियों के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करेगा। यहाँ पर उल्टा लटकाने वालों को हम सीधा कर देंगे, ये बात कोई और नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव आज बिहार विधानसभा का आखिरी बजट सत्र था और उसमें ये मीडिया से बात करते हुए ये बात कहते हैं। और तमिलनाडु वाले मामले पर भी उन्होंने कहा, पहले गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लेते हैं, निशाने पर लेते हैं और कहते हैं ये बिहार है, बिहारियों को अगर जहां कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हैं, उल्टा लटकाने की बात करते हैं, हम उनको सीधा कर देंगे। इन सभी मसलों पर बात करेंगे हमारे सहयोगी केशव। ये बिहार है, यहाँ पर उल्टा लटकाने वालों को सीधा कर दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, तेजस्वी प्रसाद ये नहीं कहा कि हम सीधा कर देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा बिहारी सीधा कर देंगे। बिहारी का मतलब कि जो भी बिहार के आवाम है वो सीधा कर देंगे। तेजस्वी यादव बड़ी क्लियर कट है आदमी है। तेजस्वी यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव का बेटा। वही लालू प्रसाद यादव जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिए थे और बताए थे कि ये बिहार है और बिहार के धरती पर हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे, तेजस्वी यादव है, उन्हीं का खून है और ये क्लियर बातें कह रहा है आदमी कि हम अगर आप बिहार के धरती पर इस तरह से करते हैं तो बिहारी आपको छोड़ेंगे नहीं। भाजपा की नेक्सस क्या रहा है आप बताइए, क्या नेक्सस है? जब देखिए, जब ये हम नहीं कर रहे हैं, आप आंकड़ा उठा करके देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का कहना है कि जहां जहां दंगा होता है वहां वहां भाजपा को बढ़त होती है। विधानसभा के सत्र में देख रहे थे क्या सवाल पूछा जा रहा था? हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के मस्जिद के ऊपर में चढ़ करके आप झंडा फहरा रहे भगवान, मस्जिद के मीनार को तोड़ रहे हैं, मदरसे में आग लगा रहे हैं, कुरान से लेकर के आयत से लेकर के जितना इस्लामिक किताब है सब जला रहे हैं। कितना परसेंट हुआ है भाई? आज सबसे ज्यादा टारगेट भी कौन हो रहा है? और उसी समय आप आ जाते हैं बिहार में। जब बिहार में और देश में दंगा होता है तभी भाजपा के नेताओं को रैली करना होता है। क्यों? सवाल है ना भाई, जेन्युइन सवाल है, कोई नहीं पूछेगा। भाई अगर दंगा हो रहा है जहां पे आप उसके 50 किलोमीटर के रडार में आ रहे हैं, आपको उन लोगों के प्रति सोचना चाहिए कि भाई जो भी हुआ है बहुत खेद है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बातें कहनी चाहिए। आप अपने मंच पर खड़ा होकर के कहते हैं का कि आप हमको जितवा दीजिए, आप हमको 40 सीट दे दीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे जो दंगा कर रहे हैं उनको हम उल्टा टांग देंगे, उल्टा कर देंगे। भाई उल्टा काहे कर देंगे? आप अभी कर दीजिए। उल्टा कब कीजिएगा? आप अभी करिए ना। आप तो अभी भी गृह मंत्री हैं, हो सकता है 40 सांसद जिता लीजिएगा फिर भी गृह मंत्री रहिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह जाएंगे। तो आप अभी काहे नहीं कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि 2024 आए और 2024 के चुनाव में 40 सीट उनको मिले और उनका जो आइडियोलॉजी है, जो उनका थीम है, जो वो प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं कि हाँ हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे। पिछले बार राम के नाम पर वोट मांग लिया गया, जनता समझ गई है। 2024 आएगा, पता चलेगा। जनता हालांकि मूर्ख होता ही है, ये सच्चाई बात है। जनता जागरूक भी है और जनता मूर्ख भी है, इस बात को समझना होगा।
जो पोस्टर बॉय आज भी मोची का काम कर रहा है गोधरा में, जिसका पोस्टर सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, जिसका फोटो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, हाथों में तलवार लेकर के मुस्लिमों को काट रहा था जो लड़का, वो आज मोची का काम कर रहा है। वो कह रहा है कि हम हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे, हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। वो लड़का बोल रहा था, आज उसका उम्र हो गया, 40 बरिस उम्र हो गया, वो आज भी मोची का काम कर रहा है। और जो आदमी था वो कहां से कहां चला। कभी देखे हैं किसी भी दंगा में नेता सबका बेटा पकड़ा जाए, बड़ा बड़ा नेता का बेटा पकड़ा जाए? वो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर के और विदेशों के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करेगा। वो नहीं आएगा बिहार में, वो सीधे आएगा और बाबूजी से बोलेगा, बाबूजी हमको राजनीति करना है। बोलेगा चल बेटा, कहाँ से टिकट चाहिए? तो फलाने जगह मोतिहारी, बेतिया, फलाना जगह हमको टिकट चाहिए। बाप जाएगा, 4 करोड़ 3 करोड़ नेता लोग को देगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन गरीब के बेटा झंडा लेगा, काहे नहीं लेगा? अब समझिए, हम आज का एक बात बता रहे हैं। हम आज एक दुकान में गए, मैकेनिक के दुकान पर, और वहां पे एक लड़का कह रहा है कि 600 का महीना मिलता है गाड़ी बनाने का। 600 का महीना। वो 600 के महीना में क्या करेगा भाई? 600 का महीना लेकर के वो क्या कर लेगा? वो यही करेगा कि अगर कोई बड़ा नेता आएगा और कहेगा कि चलो एक नारा लगाना है जय श्री राम का, और उसके बाद में ऐसे ऐसे तुमको करना है, चाहे अल्लाह अकबर का नारा लगाना है और ऐसे ऐसे करना है, आग लगा देना है, उपद्रवी बन जाना है, तुमको कुछ नहीं होगा, भला देगा। वो आदमी क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि 600 रुपये यहाँ मिलता है, वो एक दिन का 500 रुपये दे रहा है, वो चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जेन्युइन सी बात है। आज भी बिहार में और देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस एक वक्त के खाना के लिए 500 रुपये के बहकावा में आकर के जय श्री राम का नारा लगा देते हैं और अल्लाहू अकबर का नारा लगा देते हैं। उनके घर का 2 वक्त का खाना बन जाए इस बात के लिए। लेकिन ये बात कोई नहीं सोचता है कि अगर वो हो रहा है तो उससे कितना नुकसान होगा, उससे फायदा किसको होता है? जो जिसका आइडियोलॉजी है, जो इस पे राजनीति करना चाहता है। एक बड़े बहुजन आबादी को आप कह रहे हैं कि ये हमारा है और हम इसके लिए हक हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। विधानसभा के अंदर में देखिए किस तरह से ये इनके जो क्या नाम है इनका, जीवेश मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा आबादी बिहार में किसकी है? हिंदुओं की है। तो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे हो रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बैटिंग हो रहा है बहुजन समाज के पार्टियों को, जितनी भी पार्टियां। तेजस्वी प्रसाद या लालू यादव के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं? जिसके अंदर खून होगा वही ना करेगा भाई। जिसके अंदर ताकत होगा इस तरह का करने का, वही ना कर लेगा। सब किसी के बस की बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर लालू प्रसाद यादव का खून है और तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है। उनके पिता रथ यात्रा रोके थे, लाल कृष्ण आडवाणी के हिंदू मुस्लिम करने आए थे, उनको पकड़ करके जेल में डाले थे। आने वाले समय में अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो इस बात को मान लीजिए कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव किए थे, जो सांप्रदायिक शक्तियां है, जो फिरका प्रस्त शक्तियां है, उन लोगों को रोकने का काम किए थे, वही काम तेजस्वी प्रसाद यादव भी करेंगे। और जिस तरह से ये लोग आकर के बिहार में आकर के कह रहे हैं उल्टा कर देंगे, उन लोगों को तेजस्वी यादव अच्छा से सीधा भी कर देगा। तेजस्वी यादव बिहारी ही सीधा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, बिहारी ही सीधा। बिहार के लड़का को आप आकर के राजनीति सिखाइएगा? अरे जेकर खूने में राजनीति है, जो यहाँ का बच्चा अब देख लीजिए, देश में कहीं भी राजनीति होता होगा, देश के किसी भी राज्य में राजनीति होता होगा, क्या बिहार उतना हॉट सीट कहीं है? नाम उठा करके देखिए, हर जगह हॉट सीट है बिहार का। गिरिराज सिंह का इलाका, गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार से चुनाव लड़े, हॉट सीट था सबसे ज्यादा। विधायक का चुनाव में अनंत सिंह को हर देश के लोग देखना चाहता है कि भाई अनंत सिंह क्या कहना चाहते हैं। बिहार का वो देखना चाहता है लोग कि हाँ तेजस्वी यादव कहां से खड़ा हुआ है। बिहार में देखा जाता है कि नीतीश कुमार जो 17 सालों से राज कर रहा है वो कहां से है, देखा जाता है। रामविलास पासवान थे तो देखा जाता था कि रामविलास पासवान विश्व में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले विधायक, सांसद चुने गए ना, 8.5 लाख के मार्जिन से चुने गए। एक सब बिहार में है। और बिहार के लोग को आप राजनीति सिखाइएगा। चुनाव से पहले और दंगा से पहले आप आकर के बिहार में ये साबित करना चाहते हैं कि हम ये है वो है। आपके जहां आ रहे हैं उससे 50 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है। अच्छा केशव, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, बहन जी अखिलेश यादव, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उधर बैटिंग कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य बैटिंग कर रहे हैं, और माफी चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य बैटिंग कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह तेजस्वी, नीतीश और जितनी भी समाजवादी विचारधारा सरकार है वो सब बैटिंग कर रहे हैं, क्या 2024 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। अगर देश के अंदर स्टालिन, तेजस्वी, नीतीश, मायावती, अखिलेश, केजरीवाल जितने लोग हैं
जो आज के समय में फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं और कह रहे हैं, अगर ये सारे लोग एक साथ हो गए ना तो 2024 में इन लोग को हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ देनी पड़ेगी। ये क्लियर बातें हैं। जितने भी लोग हैं इस समय विपक्ष में हैं, जो लोग, अब देखिए ना किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है भाई। आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? एक पत्रकार उत्तर प्रदेश में सवाल कर देता है योगी जी से, और योगी जी आप उसके ऊपर में एफआईआर करवा देते हैं। बीबीसी जो रिपोर्ट छापा, डॉक्यूमेंट्री दिखाया, उसके ऊपर ये छापा पड़वा दिए। एक आदमी, देश का विपक्ष का नेता अगर ये कह दे रहा है कि जो मोदी है चोर है, उसकी सदस्यता रद्द हो जा रही है। एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कह दे रहा है कि डिग्री मांग दिया तो उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना हो जा रहा है। तेजस्वी यादव कह दे रहा है कि गुजरातियों से थोड़ा बच के रहना है, तो पी गांधी उनके ऊपर में एफआईआर कर दे रहे हैं। एक पत्रकार सवाल पूछ दे रहा है तो उनके ऊपर में एफआईआर हो जा रहा है। नेहा सिंह राठौर एक गाना गा देती है, उसके ऊपर में ये लोग ऐसा ऐसा कर दे रहा है। सरकार आपकी है भाई, जो दंगा कर रहे हैं आप देखिए। हाथरस में जिस बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसमें 3 आरोपी जो थे वो बाहर हो गए। उनके घर पे जो सुरक्षा लगाया गया था उसमें कमी कर दिया गया। ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, सच्चाई है नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कुछ और ये समझ लीजिए बिहार है, बिहार में वो सब खेला नहीं होगा। तेजस्वी यादव एक्टिव नेता है, ठीक है, तो काम कर रहा है धीरे धीरे। तेजस्वी यादव जैसे भी हो, सरकार में अभी नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी बिहार के लिए काम हो रहा है। चलिए, तो ये बिहार है भैया। बिहारियों में वो गुण है, उल्टा लटकाने वालों को सीधा कर देते हैं। और वहीं जिस तरह से बिहार में जो दंगा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से बिहार पे फोकस की, पश्चिम बंगाल, लखनऊ, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों को छोड़ करके बिहार में फोकस की, ये बात कहीं ना कहीं जनता समझ रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिहार को ही क्यों फोकस कर रही है। क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोग जो है लगातार एक होते जा रहे हैं और उनका कुनबा बढ़ते जा रहा है। और समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो हिंदुत्व की राजनीति को कड़ी टक्कर देने के लिए, यानी कि उनको धाराशायी करने के लिए तैयार हो चुके हैं।